श्री सुखदेव जी महाराज के देखो मनु, ये परीक्षित पांचवें मनु हुए तामस के भाई रेवत, छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। इस मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन कराए और अमृत पिलाए। अजीत, कच्छप, मोहिनी आदि अनेक अवतार हुए। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार समुद्र मंथन करवाया और कौन कौन से रत्न राशि समुद्र से निकले, यह सब बताने की कृपा प्रदान करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन कर वैकुंठ लोक से जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देवराज इंद्र को देखा तो भगवान की प्रसादी माला इंद्र को भेंट कर दिए, परंतु इंद्र ऐश्वर्य में इतना मतवाला हो गया था, अंधा हो गया था, उसने वह माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने वह माला अपने सूंड से निकाला और पैर से कुचलने लगा। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया, क्योंकि देखो हाथी जो है कुछ ऊपर रख दीजिए सिर पर तो ज्यादा देर तक रख नहीं पाता, उठा करके फेंक देगा। तो माला फेंक दिया, कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि देखे तो क्रोध में आ गए, तो इंद्र को श्राप दे दिए कि जा, तुझे अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही अभिमान है, तो बहुत ही जल्द तू अपने ऐश्वर्य से चित्त हो जा, तुम्हारा ऐश्वर्य छीड़ हो जाए। अब श्राप तो दे दिए। इधर जब असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी को पता चला कि राजा इंद्र को श्राप मिल गया है दुर्वासा ऋषि का, तो दैत्यों को लेकर के, उस समय के राजा थे दैत्य के राजा बलि, आक्रमण कर दिए कहां, देवताओं को। अभी नहीं श्राप था तो ये स्वर्ग भी पराजित हो गए। दुखी देवता भाग करके गए कहां, नारायण भगवान की शरण में। भगवान ने नारायण ने कहा, देखो देवताओं, तुम संधि कर लो दैत्यों से। देवताओं से कहे संधि कर लो। देवता बोले, प्रभु ये बतलाइए, वो हमारे शत्रु, हम संधि उनसे कैसे कर लें? वो हमारी बात मानेंगे और हम उनकी बात क्यों माने? तो कहने लगे, देखो अहिमूषक न्याय का आश्रय लेकर तुम दोनों संधि कर लो। सभी देवता बोले कि महाराज प्रभु ये अहिमूषक न्याय क्या है? कहने लगे, देखो एक सपेरा था, जंगल में गया तो एक सांप को उसने पकड़कर अपने पिटारी में डाल दिया, ले आया घर में रख दिया। अब घर में जब रख दिया, कई दिनों तक उसे सर्प को कुछ भोजन नहीं दिया। और सर्प वहां पिंजड़े में पड़ा हुआ है, जहां रखा था उसी के नीचे से चूहा पिटारी काट कर अंदर घुसा। और जैसे घुसा, सर्प को देखा, तब इसका तो डर के मारे कोई सीमा ही नहीं कि अब तो ये हमें खा लेगा। सर्प जैसे देखे तो कह रहे, अरे मामा तुम यहां कैसे आ गए? अरे ये सपेरा तो बड़ा ही अन्यायी है, कई दिनों से हमें बंद करके रखा है लेकिन कुछ खाने को भी नहीं दिया, और तुम भी आकर के यहां फंस गए। चूहा डर के मारा कुछ बोल नहीं रहा। बोले, रे मामा यहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाओ। ये बोल रहा है कि अरे भाई अब तुम हमको खा लोगे। बोले, ये बतलाओ, यदि मुझे तुम्हें खाना ही था तो इतने देर से तुम्हारे साथ बकवास क्यों करते? अब तक तो तुम्हें खा लिए होते। लेकिन देखो अब हमने चूहे खाना बंद कर दिए, अब हम मांस नहीं खाते। चूहा निश्चिंत हुआ कि बात तो सही कह रहा है।
बोले तब, बोले काम करो, पिटारी को और थोड़ा चौड़ा काटो ताकि हम भी बाहर निकल जाए। बोले ठीक है। अब चूहा जैसे पिटारी को काट करके छिद्र को बड़ा किया तो सर्प बोला कि देखो एक काम करो, तुम यहीं पहले नहीं, पहले मैं निकल कर देखूं। तो चूहा बोला अरे तुम बाहर निकल कर खा लोगे। बोले अरे यार खाना होता तो अब तक कब का खा लिया होता, पहले मैं निकल जाऊं, कहीं तुम निकल गए और मैं नहीं निकल पाया तो मैं भी फंसा रह जाऊंगा। चूहा बातों में आ गया, बोला ठीक है। अब ये क्या हुआ, सर्प निकला और निकल कर बाहर कुंडली मार करके बैठ गया कि अब कब ये चूहा आए और कब मैं उसको चट कर जाऊं। बैठा है इधर, चूहा आया और चूहा जैसे निकला तैसे सर्प चूहे को खा गया। तो वही कह रहे हैं कि तुम अहिमूषक न्याय का आश्रय लेकर संधि कर लो दैत्यों से। दैत्यराज बलि के पास गए इंद्र, और जाकर के जब इंद्र दरवाजे पर पहुंचे तो यहाँ सभी राक्षसी सेना इंद्र को दहाड़ मारने लगी। कहाँ आ गए? ये बोले देखो हम यहाँ आए हैं किसी काम से, हमें बीच में ना रोका जाए। राजा बलि देखें, बोले आने दो, ये तो अभी ऐसे ही अपने ऐश्वर्य से चित्त हो गया है, इससे अभी क्या डरना। गए राजा बलि को संधि बताए कि चलो हम लोग देखो रोज लड़ाई करते हैं, रोज तुम्हारी तरफ किसी न किसी की मृत्यु होती है, हमारी तरफ होती है, तो ऐसे आपस में लड़ना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, चलो समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन करके उसमें से अमृत निकलेगा तो हम आप दोनों आपस में बांट करके पी लेंगे। नहीं गए, पी लेंगे, तो जिससे ना तुम्हारी कभी मृत्यु होगी ना हमारी। बोले ठीक है, राजी हो गए। अब ये हुआ कि समुद्र मंथन किया कैसे जाए। तब सभी देवता और दैत्य अमृत पाने के प्रयास में मंदराचल पर्वत के पास गए और उसे उखाड़ लिए। मंदराचल पर्वत तो उखाड़ लिए, लेकिन समुद्र तक लेकर आने में असमर्थ थे। तो देवताओं ने भगवान नारायण का स्मरण किया। उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान अजीत का रूप धारण करके आए और मंदराचल पर्वत को पकड़कर ले जाकर के समुद्र में स्थापित कर दिया। बोले अजीत भगवान की जय। देवता और असुर दोनों गए वासुकी, नाग वासुकी के पास, और नाग वासुकी को भी अमृत का लालच देकर उन्हें भी कहें कि देखो चलो अमृत जो निकलेगा तुम भी पी लेना, जिससे तुम्हारी भी संतति अमर हो जाएगी, और लेकर चले आए। नागवासुकी को मथनी बनाए। अब मंथन जैसे चालू किए तैसे वो जो पर्वत इतना भारी था कि समुद्र में अंदर जाने लगा। अब ये लोग क्या करें? उसी समय फिर देवता नारायण का मदद लिए, पुकारे नारायण को। भगवान नारायण कच्छप का रूप धारण करके आए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कछुआ का ऊपर का भाग बहुत ही मजबूत होता है, तो उसी पर मंदराचल पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन आरंभ करवाया। और जब आरंभ हुआ तो देवता और दैत्य में ये हुआ कि पहले ये बतलाओ, देवता क्या किए, ये तो होशियार होते ही हो, तो गए सबसे पहले सांप का मुख के तरफ खड़े हो गए। दैत्य उस समय ऐश्वर्यशाली थे, तो कहने लगे ये देखो हम जो हैं
दैत्य वो उच्च कोटि के दैत्य हैं और हम सांप की पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सांप का पूंछ अशुभ होता है। सांप की पूंछ पकड़ने वाले नहीं, और भी हम ऐश्वर्य हमारा है, तो तुम जाओ सांप की पूंछ के तरफ और हम सर्प के मुख के तरफ खड़े रहेंगे। देवता तो यही चाह रहे थे कि हम जो करेंगे उसकी विपरीत ही वो लोग करेंगे। ये लोग चाह रहे थे कि अगर मैं पहले पूंछ पकड़ लिया तो ये दैत्य भी पहले पूंछ पकड़ेंगे, तो इसीलिए मुख के पास खड़े थे। और जब दैत्य चाहें कि मैं पूंछ नहीं पकड़ूंगा, मुख के तरफ रहूंगा, तुरंत देवता लोग आ गए पूंछ के तरफ, दैत्य गए मुख के तरफ। अब आरंभ हुआ मंथनी। जैसे मंथन आरंभ हुआ उसी समय अब नाग वासुकी के मुख से फुफकार निकलता, असुर वहां झुलसने लगे। उसी समय भगवान नारायण मंद मंद बारिश कराना आरंभ की। मंद मंद बारिश हो रही है। इधर नाग में निद्रा के रूप में समाहित हो गए, असुरों में असुरी शक्ति के द्वारा समाहित हुए, और देवताओं में देवताओं की शक्ति के द्वारा समाहित हुए। विभक्त अपने आप को करके सब में समान बल पहुंचा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले निकला क्या, तो कहते हैं जब कोई अच्छा कर्म करने जाओ तो उसका परिणाम पहले बुरा ही होता है। सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब 10 दिशाएं जलने लगी। तब सभी देवता नारायण के पास गए कि महाराज, हे प्रभु रक्षा करिए। बोले देखो भाई, हम तो विष पीने वाले नहीं, अगर कोई पी सकता है तो वो है कौन? देवाधिदेव महादेव। सब महादेव की शरण में गए कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, नहीं तो ये विष तीनों लोगों को दहन कर देगा, इससे हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। भगवान शंकर प्राणियों की इस दुख को देखकर माता पार्वती की अनुमति से हलाहल नाम का विष पी गए। कैसे? अपने हथेली पर रखे और पान कर लिए। माता पार्वती सोची कहीं उदर में अगर गया तो भगवान के हृदय में कौन थे? शंकर जी के राम जी। तो ये राम जी का ध्यान लगाते हैं, अगर कहीं हृदय में उतर गया तो ये राम जी का ध्यान टूट जाएगा, तो इन्हें और कष्ट हो जाएगा, कहीं बावले ना हो जाए। तो क्या की यहीं पर विष को कंठ में समेट दी। इसीलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। बोले नीलकंठ महादेव की जय। विष पीते समय जो 1-2 बिंद नीचे धरती पर गिर गए, उसी से सांप बिच्छू उन लोगों ने ग्रहण किया, तब से ये जहरीले हो गए। और कुछ औषधियों ने ग्रहण किया, जिससे पुनः मंथन आरंभ हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषि मुनियों को प्रदान की गई। देवता बोले हम क्या करेंगे, दैत्य बोले हम क्या करेंगे। तो ये हुआ कि ऋषि मुनियों को दे दिया जाए। यही दूध घी, दूध से अपना उपवास व्रत करते रहेंगे और घी से हवन करते रहेंगे, तो इनका काम इसी से चल जाएगा। कामधेनु गाय ऋषि मुनियों को दे दी गई।